हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं सब क्लास 189 की। आप लोगों ने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ने राउंड चलाए थे बैक इन अगस्त और नवंबर। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो राउंड है वो फरवरी में चलेगा। और क्या डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट एन अदर राउंड इन मई? क्या इस साल डिपार्टमेंट 4 राउंड्स पूरे करेगा? ये सारी जो डिस्कशन है डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट के आप कहें जो हायर अथॉरिटी थी उनके बीच में हुई थी 189 वीज़ा को लेके, बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं थी कि 189 वीज़ा का राउंड कब चलेगा। जो लोग थे उन्होंने डेफिनेटली 190 491 के साथ जो है वो 189 की भी ये सबमिट कराई होती थी। फिर 189 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू 190 491। लोग प्रेफर करते हैं कि वो 189 को परस्यू करें। फिर जो स्टेट्स है डेफिनेटली 190 491 के लिए वो आप कहें स्टेट लेवल पे भी स्क्रूटनी करती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, फिर डिपार्टमेंट को भेजती है कि आप इस बंदे को जो है वो फाइनली इन्वाइट भेज दें। फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो है फिर वो स्क्रूटनी करते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं और फिर जो आपको स्टेट ने आपका नॉमिनेशन दिया था उसके ब्याह पे जो है वो वीज़े का फाइनल इनवाइट भेजता है। एंड देन जब आप वीज़ा लॉन्च करते हो डिपार्टमेंट उसके बाद जो है वो वीज़े का डिसीजन देता है। अब ये सारी बातें ना आप कहें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट्स में क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये डेफिनेटली डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ में भी क्यूरियोसिटी थी। तो इसीलिए उन्होंने बैक इन जून एक प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल में मैं कहूँगा जो उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर थी फॉर स्किल्ड वीज़ा ब्रांच, उन्होंने ये आप कहें क्वेश्चन और क्वेरी उठाई कि देयर वॉज नो क्लैरिटी अराउंड 189, हमें इसके अराउंड जो है वो क्लैरिटी लानी चाहिए सो दैट वो सारे एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं और अगर वो 189 को परस्यू करना चाहते हैं तो उनको पता हो कि भाई कितने टाइम बाद जो उनको जो है वो राउंड देखने को मिलेगा, कौन कौन से ऑक्यूपेशन है वो लोग टारगेट करेंगे और कितने टाइम बाद जो उनका वीज़ा का डिसीजन आ सकता है। यही वजह है कि डिपार्टमेंट ने जो है आपका टियर 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अपनी सारी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है। वो क्या लिस्ट है, कौन कौन से ऑक्यूपेशन उन लिस्ट में फॉल करते हैं और उन लिस्ट का क्या मतलब है, हम कितने टाइम में जो है वो राउंड एक्सपेक्ट करें। अगर हमारा ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में फॉल करता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अनदर सेपरेट वीडियो ऑन दैट जिसमें मैं सारे टीयर्स को जो है वो 1 बाय 1 करके जो है मैं जो है वो डिस्कस करूंगा। अभी आपका डिपार्टमेंट ने कहा कि जो फाइनेंशियल 25 से 26 है ना, हमें जो है ना गैप, जो इमिग्रेशन का गैप है डेफिनेटली हमें इसको फिल आउट करना है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए जिसके बाद हमें एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ हम इन लोगों को जो है 189 का इनवाइट भेजेंगे और इतने टाइम बाद जो हम लोग ग्राउंड्स कंडक्ट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें थी, ये इसमें डेफिनेटली इन्होंने जो पास डाटा था उसको भी एनालाइज किया और जो टेबल में अटैच कर रहा हूँ आप इसमें देख लेंगे कि इन्होंने एक एवरेज टाइम निकाला जिसमें आप कहेंगे एवरेज टाइम टू इन्विटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर EOI। अगर आप इसको देखेंगे तो 2014 से 2015 में तो आप ऑन एवरेज 34 डेज बाद जो एक एप्लीकेंट को था वो इनवाइट चला जाता था। यही बात अगर मैं 15 से 16 की करूं तो आफ्टर 59 डेज विच इज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगर आपने ये सबमिट कराई है फॉर 189 तो 2 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली आपको इन्वाइट चला जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं आफ्टर कोविड बात करूँ 21 से 22 की तो 361 डेज विच इज़ ऑलमोस्ट एन ईयर और फिर 22 से 23 की बात करूँ तो 285 डेज। तो डिपार्टमेंट ने ये डाटा देखा, उसने बोला कि अगर हम वहाँ से 10 साल पहले चलेंगे तो आप कहें कि एप्लीकेंट को ऑलमोस्ट 34 डेज बाद जो है इन्वाइट गया है फॉर 189। लेकिन यही बात अगर आफ्टर कोविड की जाए तो इट वाज ऑलमोस्ट अ ईयर। तो इतना बड़ा जो गैप आ रहा है, इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं और किस तरह हम इस प्रोसेस या इस वीज़े के अगेंस्ट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल जो स्टेट्स थी उन्होंने भी डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि देखें हमें आप जो है ना सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी देते हैं फॉर 189 वीज़ा, क्योंकि ये देखने में आया है कि लास्ट ईयर जो है ना ऑलमोस्ट 87% जो एप्लीकेंट्स थे ना 189 के उन्होंने अपनी EOI सबमिट करी थी फॉर 190 491 भी। तो स्टेट्स ने डिपार्टमेंट को ये बोला कि देखें हम जो है जब भी हम वीज़े का नॉमिनेशन भेजते हैं तो हमें वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करनी पड़ती है, हमें डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना पड़ता है। हम जब रिव्यू करके उनको फाइनल इनवाइट भेजते हैं और अगर इन द मीन टाइम आप अगर अपना राउंड चला देंगे तो जो एप्लीकेंट है वो डेफिनेटली परस्यू करता है 189 को, तो हमारी जो सारी एफर्ट है रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाती हैं। तो आप एक इस तरह का टाइम फ्रेम डेवलप कर लें जिसमें आप बताएं कि हम इस टाइम में राउंड चलाएंगे सो दैट उससे आगे पीछे हम लोग अपना राउंड ना चलाएं और जो हमारी रिसोर्सेज है उनको बचा लें। जहाँ पता होगा कि डिपार्टमेंट ने फॉर एग्जाम्पल 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने राउंड नहीं चलाना, देन हम अपना राउंड चला लेंगे और जो हमारा आपका नॉमिनेशन का टर्न अराउंड टाइम है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करके आपको बता देंगे कि ये एप्लीकेंट्स हैं, इनको हमने 190 491 का इनवाइट भेज दिया है, आप काइंडली इनको जो फाइनल वीज़ा का नॉमिनेशन जो है ना वो फाइनल इशू कर दे। सो दैट इससे ये होगा कि आप भी अपने रिसोर्सेज बचा लेंगे और हम लोग भी अपने रिसोर्सेज बचा लेंगे। तो ये सारी डिस्कशन थी जिसके बाद डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुई बिटवीन डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज़ जिसमें डेफिनेटली असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व थी और अदर डिपार्टमेंट के लोग थे जिसमें प्लानिंग थी, माइग्रेशन थी, इमिग्रेशन के लोग थे, वो उन सब ने फिर ये डिसाइड किया कि
अब हमें एक इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके बाद जो है वो क्लैरिटी मिल जाए एप्लीकेंट्स को भी और स्टेट्स को भी, और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उसको भी, कि भाई हम कब राउंड चलाएंगे। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ये कर लेते हैं कि इस फाइनेंशियल में जो 25 से 26 का है इसमें हम हर क्वार्टर जो है ना एक राउंड चलाएंगे। उन्होंने कहा जो क्वार्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अगस्त, पहला राउंड हम अगस्त में चलाएंगे, उसके 3 महीने बाद जो है हम जो अपना राउंड चलाएंगे वो हम नवंबर में चलाएंगे, फिर अनदर 3 मंथ्स विच इज़ फरवरी, और फिर हम मई में जो है वो लास्ट राउंड चला देंगे। इससे ये होगा कि इन 4 महीनों में जो हमने बताया डिपार्टमेंट ने, इसमें 189 के राउंड चलेंगे। इसके अलावा स्टेट्स के पास ओपन चॉइस होगी कि वो जब दिल करते हैं अपने 190 और 491 के जो है वो राउंड चला सकती है। तो इस क्लैरिटी के बाद, या आप कहें इस अनाउंसमेंट के बाद, ये चीज़ क्लियर होगी कि एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट है ना अब 2 राउंड मजीद चलाएगा, एक फरवरी में चलना है और एक मई में चलना है, जिसमें वो इन्वाइट्स इशू करेगा। अगस्त का राउंड छोटा राउंड था, लेकिन जो नवंबर का राउंड था उसमें ऑलमोस्ट जो डिपार्टमेंट ने 10,000 के करीब जो इन्वाइट्स हैं वो भेजे थे। तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट कर लूँ। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सो आई हैव गॉन थ्रू डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के बाद मैंने ये जो की पॉइंट्स है ये डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर, मैंने कहा कि मैं आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि येस एक्सपेक्ट कपल ऑफ मोर राउंड्स फॉर 189। फरवरी में राउंड चलेगा और आप कहेंगे मई में राउंड चलेगा। अच्छी बात यह कि जो इस साल का कोटा था दैट इज 185,000, जिसमें से मेजॉरिटी जो कोटा था डिपार्टमेंट ने वो 189 के लिए रखा था, जिसमें से आपके 10,000 इन नवंबर और 10,000 से कम का राउंड चला था बैक इन अगस्त, विच मींस कि अभी भी डिपार्टमेंट के पास ऑलमोस्ट जो है वो लाख के करीब सीटें हैं। अब क्या डिपार्टमेंट ये पूरी लाख की लाख सीटें अवेल करेगा नहीं करेगा, डेफिनेटली हम जो फरवरी के राउंड में देखेंगे और फिर मई के राउंड में देखेंगे। तो वो सारे लोग जो डेफिनेटली 189 टारगेट कर रहे हैं, सो देयर इज अ होप के फरवरी में एक अच्छा राउंड चलेगा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आप में से वो सारे लोग जो मुझे डेफिनेटली फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, एंड इफ यू हैव नॉट प्रेस द सब्सक्राइब बटन प्लीज मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, सो दैट इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है और मुझे होता है कि डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जो है वो अप टू डेट न्यूज़ लेता रहूँ। स्टे ट्यून फॉर माय मोर वीडियोस, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ जो डिपार्टमेंट ने टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं। अच्छा, अगर आपका ऑक्यूपेशन किसी स्पेसिफिक टियर में फॉल करता है तो आपको कौन सी वीजा कैटेगरी टारगेट करनी चाहिए और कितने टाइम में आप जो है वो एक्सपेक्टेड वीजा कैटेगरी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।